लाल की जय। आज मैत्रेय मुनि विदुर महाराज जी को सती का चरित्र श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे महाराज, हे विदुर जी, मैंने आपको जो मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतलाया है, लेकिन उनका जो एक पुत्र था प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 उनके पुत्र थे। उनमें से पहले उत्तानपाद का जो चरित्र है वह मैं आपको श्रवण कराता हूँ। सो हे महाराज, ये जो उत्तानपाद नाम का इनका पुत्र था, इनकी 2 रानियां थी। बड़ी का नाम जो है सुनीति और छोटी का नाम जो है सुनीति। इन दोनों रानियों की एक एक संतान जो इनको प्राप्त हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा जो है उत्तम। तो हे महाराज, जिनके ऊपर पैर और सिर नीचे हो वही भी उत्तानपाद है। इस तरह से जब विदुर जी यह श्रवण करा रहे थे तो कहने लगे कि हे महाराज, उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल करके जैसे सुरुचि की दास्तां स्वीकार कर ली, तो ये हमारा उसी तरह से एक बार ध्रुव जी ने महाराज अपने पिताश्री से जब मिलने के लिए ध्रुव जी गए, परिचय पाते ही ध्रुव को हृदय से लगा करके गोद में जब इन्होंने बिठाया और इनकी जो सौतेली मां थी जिसका नाम सुरुचि था, सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके अपने पिता के गोद से नीचे उतारा और कहा कि हे पुत्र, हे ध्रुव, मैं मानती हूं कि तो राजा का तो पुत्र है, लेकिन राजा का पुत्र होने पर क्या होगी? और यह सब तेरा जन्म इनके जो कोख से नहीं हुआ है, इसीलिए ये तेरा मनोरथ जो है बड़ा दुर्लभ है। जब तूने इनके ही कोख से जन्म नहीं लिया तो फिर सिंहासन पर विराजमान होकर के गोद में बैठने का अधिकार नहीं, दोबारा कभी सिंहासन में बैठने का यदि साहस है कभी भी मत करना। ध्रुव महाराज ने कहा कि हे माता श्री, केवल मैं इसीलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो बतलाइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं सिंहासन पर बैठ सकूं? सुरुचि बोली, एक उपाय है, सिंहासन पर तो बैठना ही चाहता है तो सबसे पहले तुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे तपस्या करनी होगी, भगवान को प्रसन्न करना होगा। भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे तुम्हें वर मांगना होगा। तो भगवान प्रसन्न हो गए, जब वर देंगे तो मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि के उधर से मेरा जन्म हो, मैं उनका पुत्र बन करके आऊं, फिर अपने इस शरीर को त्याग करके मेरा पुत्र बन करके तुम जन्म लो, तब तुम्हें सिंहासन पद जो है प्राप्त होगा। आज जो है ये 2 वचन जो ही सुरुचि ने ध्रुव को बतलाए, आज दोनों वचनों में दोनों का अपमान करते, भक्त और भगवान दोनों का इसमें अपमान करते हैं। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही नहीं और साथ ही भगवान का भी आज इसमें अपमान कर, क्योंकि आज सुरुचि जो है अपने उस गर्भ में जन्म देने वाले बालक को भगवान से भी बड़ा पद इसने बतला कि पहले तपस्या करें, उस तब करके भगवान प्रसन्न होंगे और तब जाकर के तुझे जो है यह पद प्राप्त हो। भगवान में देते तभी तो मेरे गर्भ में जन्म लोग इतना बड़ा जो है भगवान का अपमान किया।
आज सुरुचि ने अपने इस जन्म को भगवान से भी ऊपर रखा। तो हे महाराज, इस तरह से ध्रुव जी महाराज इस अपमान की घूंट को पी करके रोते हुए घर से चल प्रस्थान कर दिया गया। मन नहीं लगा, दुखी हो गए। ऐसे आज ध्रुव जी जब लौट करके गए तो कहने लगे कि हे महाराज, रोते हुए अपने बेटे को जब सुकृति माँ ने देखा कि आज मेरा बेटा जो है लौट रहा है और रो रहा है, आज जब माँ ने अपने बेटे को रोता हुआ जाता देखा तो दौड़ करके पहुंची और पहुंच करके अपने बच्चे को, बालक को, ध्रुव को गोद में हृदय से लगा लिया। पूछा सुकृति कि हे पुत्र, क्या बात हो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम बिलाप क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने तुमसे कह दिया, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया क्या, जो तुम इस तरह से आज रो रहे हो? आज ध्रुव जी कंठबद्ध हो गए, आवाज नहीं आ रही ध्रुव जी के गले से। माँ के पूछने पर भी आज ध्रुव जी माँ को कुछ कह नहीं पा रहे। और उनके जो साथ थे, इन्होंने साथियों ने सारा वृतांत जो है आज इनको सुना दिया। उन बालकों की ऐसी बात सुन करके मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर जी महाराज, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वाला से झुलस करके मुरझा जाती है, ऐसे ही आज सुकृति माँ का खिला हुआ, वह मुस्कुराता हुआ वह मुख कमल आज जो है इन बातों को सुन करके आज वो चिंता हो गई माँ को, क्या कारण होगा, क्यों आज मेरे पुत्र का जो इतना अपमान कर, या सुन करके आज उनके हृदय में शोक व्याप्त हो गया। हृदय जो है आज उनका जलने लग गया। फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द जो है सुरुचि के विरोध में ये कुछ बोले, ये कुछ कहा नहीं। कष्ट बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ। उल्टे सुरुचि को वचनों का अनुमोदन कराने लगी। कहा कि हे पुत्र, हे ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में बिल्कुल मत लाना कि माँ ने आज मेरा और भगवान का अपमान कर दिया। ये अपने मन में कभी सोचना मत, क्योंकि वह तेरी माँ है। माँ भले ही सौतेली क्यों ना हो, लेकिन उसको भी माँ का ही अधिकार होता है। उसका भी अधिकार अपनी माँ के अधिकार से कम नहीं होता है। आज तेरी माँ ने तुझे डांट दिया, कोई बात नहीं, माँ का अधिकार होता है पुत्र को डांटने का, पुत्र को समझाने का। लेकिन इतना सब कुछ करो, तुमसे कहा तुम्हारी माँ ने, लेकिन कोई भी उन्हें गलत नहीं कहा हुआ। चौंक गए ध्रुव जी, यह सब बात सुन करके कहने लगे कि क्या सी बात उन्हें गलत नहीं कही है। उन्होंने मुझे एक अभागिन का पुत्र बतला दिया। सौतेली माँ तो मेरी है, लेकिन मुझे एक अभागन के पुत्र के रूप में आज उन्हें संबोधन किया, मुझे गाली दी हुई है। और मेरी माँ को कोई गाली दे, कोई अशब्द कहे, कोई बुरा कहे, तो मैं कैसे सुन सकता? मैं सुन नहीं सकता। आज सुनुती अपने पुत्र को समझाती है, कह रहे हैं कि हे पुत्र देख, उसने कहा कि अभागिन का पुत्र है, लेकिन इस दुर्भागिनी की संतान होने के कारण संतान भी तो जिसकी है उसके अनुसार कुछ उसने गलत बोला नहीं। मैं अपने को अब जो अभागिन मानती हूँ, मेरी भी एक संतान है। यदि मुझ अभागिन को आज उसने यह शब्द कह करके संबोधित कर दिया तो उसमें गलत उसने क्या कहा? हे पुत्र, एक बात जीवन में याद रखना,
उसने जो तुम्हें वह बात बतलाई है जो आज तक मैं कभी बता नहीं पाई थी। मेरा कभी साहस नहीं हुआ तुम्हें यह बात बतलाने की, और आज जो सुनीति ने तुम्हें यह बात बतला दी। उनने क्या कहा था, तो हमेशा पिता के बारे में मुझसे पूछता था। मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुम्हें करा नहीं सकी, उसका परिचय नहीं दे सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में आज तुम्हें बतला दिया, जिसका परिचय भी नहीं दे पाई थी। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी तुझे प्रदान कर देगा जिसने कभी उस पद से वो उतर नहीं सकता। इतना बड़ा तुझे इसने सम्मान किया। क्या गलत उसने बोले दी? तपस्या कर, भगवान की भक्ति कर, भगवान प्रसन्न होंगे, वर देंगे, तब सिंहासन पर बैठने का तुझे अधिकार होगा, वो भी जब मेरे गर्भ से जन्म ले। तो ये कौन सी बात उसने गलत कही थी? बात उसने कोई गलत नहीं कही, क्योंकि भगवान की भक्ति यदि कर लोगे, भगवान के शरण में चले जाओगे और उन्होंने तुम्हें सिंहासन पर बिठला दिया, तो कोई वहां से नीचे उतारने वाला नहीं। और उसने आज तुम्हें परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने आज तुझे करा दिया। इसलिए हे बेटा, जीवन में कभी जो है गलती मत कर, कभी भूल मत जाना। आज ऐसी बात सुन करके ध्रुव जी जो है शांत हो, कुछ बोल नहीं पाए। कहने लगे कि हे माँ, आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हो, उनकी हर बात मुझे बतला रही हो। यदि उन्होंने उस परम पिता का परिचय दिया तो मुझे बतलाइए, जिस परम पिता का आज सुनुति ने मुझे यह उपदेश दिया है, वो परम पिता कौन है और वह रहते कहाँ है, और मेरी उनसे कैसे भेंट हो जाएगी। यह सब सुन करके सुनुति कहने लगी, हे पुत्र, हे ध्रुव, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता जो है इस पद को प्राप्त हुए। यह पद जो है उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो भी उनकी आराधना कर, वह किसी एक जगह नहीं रहते, यानी वह सर्वत्र जो है विराजमान है। जहां जाओगे, जहां तपस्या करोगे, जहां बैठोगे, वहीं वह तुम्हें दर्शन देगा। वही परम पिता जो है कण कण में व्याप्त है, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां पर आसन लगा दिया, तपस्या करने के लिए बैठे गए, तो वहीं पर वह परम पिता तो मैं दर्शन दे दे। और कहने लगी कि हे पुत्र, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले रामचरित में कर दिया कि भगवान कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाता। प्रेम करोगे भगवान से तो वहीं पर भगवान प्रकट हो जाए। तो सर्वत्र वह व्यापक है। पूछा ध्रुव ने, सुहेमा, सब जगह है भगवान, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? ये तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह विराजमान है, तो मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं होते? मुझे वह दिखते क्यों नहीं है? माँ ने कहा कि हे पुत्र, कोई वस्तु ऐसी होती कि वो दिखाई नहीं देती। ज्ञान होता है, मालूम पड़ जाता है, लेकिन वह दिखती नहीं, क्योंकि पुष्प के कण कण में सुगंध व्याप्त होती है, लेकिन वो सुगंध जो है उस फूल में दिखाई नहीं देती। जिस तरह से दूध के हर कण कण में जो है घी विराजमान होता है, लेकिन उस दूध में वह घी जो है दिखाई नहीं देता है। और यदि उसी दूध को जमा कर दही बना दिया जाए, मथ दिया जाए, तब जाकर के वह घी दिखाई देता है। इसीलिए इस जगत के हर कण कण में जो है भगवान प्रभु की सत्ता जो है विराजमान है। यदि चलते हृदय से तुमने भगवान के दर्शन करने, तो आज तुम्हारी माँ ने तुमसे कोई गलत कहानी या तपस्या करो उनकी, भजन करो उनका, ध्यान करो उनका। ध्यान तब से ही भगवान जो है तुमको जो है प्राप्त होगा। और उस समय जब दर्शन देंगे, जो वर मांगना होगा वह वर तुम उनसे मांग लो, उनकी उपासना करो, साधना करो, और तुमने उनकी आराधना कर ली, उपासना कर ली, समझ लो वहीं पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता।
वह तुम्हारे निष्ठा पर निर्भर है। निष्ठा तुम्हारी सच्ची है, भक्ति तुम्हारी सच्ची है, नाम का स्मरण तुमने सच्चा कर लिया, तो समझ लो कि भगवान वहीं पर तुम्हें जो है दर्शन दे देंगे, वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। आज सुनती माँ के ऐसे वचन सुन करके आज ध्रुव के हृदय में जो है जो बात वो बतलाते हैं सब उनके हृदय में विराजमान हो। समझ गए आज ध्रुव की, और आगे की ओर आज ध्रुव में प्रस्थान कर लिया। स्वयं विदुर जी, जब मनुष्य के पुण्य उजागर होते हैं और पुण्य उजागर होकर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उनके अच्छे संस्कार जो होते हैं वही उनके अच्छे संस्कार जो है उस भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जो है उनको बतला देते हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी महाराज जी के संस्कार पूर्व से ही पूछते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी तब करने की, क्योंकि भगवान को सर्वत्र वह देखते थे। और उनकी जो पत्नी थी उन पत्नी का कहा हुआ जो वाक्य था वही वाक्य आज जो है भगवान को प्राप्त करने का उनका बहाना बनेगा। पत्नी के कहने पर ही आज जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के संस्कार जो है जागृत कर गए। हे पुत्र, ऐसे वचन आज जब निमित्त बन जाते हैं, जब संस्कार उजागर हो जाते हैं, उनके ही द्वारा उस हृदय में जो है दीपक उजागर हो जाता है और फिर वह भगवान परम पिता परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह हर मनुष्य के हर जीव के हृदय में जो है विराजमान। कोई सच्ची लगन के साथ यदि भगवान को पाने के लिए घर से यदि निकल जाता है, तपस्या करने लग जाता है, तो वही परमात्मा उनका जो है मार्ग प्रशस्त कर देते, वह मार्ग जो है उनको दिखला देते और तुरंत ही ऐसे संतों का उनको दर्शन हो जाता है जो संत ज्ञान दे करके उसको उजागर कर देते, भगवान की भक्ति का साधन जो है उनको बतला देते। यह सब जो है संतों की ही कृपा से मनुष्य को प्राप्त होता है। संतों को ढूंढने के दर्शन प्राप्त करना नहीं होता, उनको ढूंढना नहीं होता, वह स्वयं जो है भगवान की कृपा से उस मार्ग में स्वतः ही पहुंच जाते हैं और उसी समय जो है हरि भगवान प्रभु की जो है कृपा हो जाती है। तो ये विदुर जी महाराज आज जो है ध्रुव महाराज ने परमात्मा को चारों ओर जब दृष्टि डाल करके आज भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते हुए आज ध्रुव जी की नजर जो है देवर्षि नारद मुनि पर पड़ गई। देखा देवर्षि नारद मुनि, बोले देवर्षि नारद मुनि के पुत्र, इस वन में तू कहां घूम रहा है, कहां भ्रमण कर रहा है? ध्रुव जी ने देवर्षि नारद मुनि के संत हैं, वो भी उच्च कोटि के संत, प्रणाम किया देवर्षि नारद मुनि और प्रणाम करते हुए अपनी सारी कथा आज देवर्षि नारद मुनि को ध्रुव महाराज जी ने सुना। जब सारी कथा देवर्षि नारद मुनि ने श्रवण करी और श्रवण करते हुए आज जो है देवर्षि नारद मुनि मुस्कुराने लगे। मनी मन नारद मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए एक अद्भुत तेज उस क्षत्रिय का, और 5 साल के ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़े। आज माँ ने ऐसे वचन इनसे कह दिए और इस वन में आज परमात्मा को ढूंढने के लिए जा रहे। देवर्षि नारद मुनि ने सोचा कि इनकी थोड़ी परीक्षा ली, या तो रहे भगवान के दर्शन कर, माँ के कहने पर रंग के परीक्षा में इनका वैराग्य कितना कम है और कितना ज्यादा है। तो कहने लगे देवर्षि नारद मुनि, हे पुत्र, हे बालक, क्या तुम आज जो है घर से झगड़ा करके निकले हो? अपनी माँ से तुमने झगड़ा किया हुआ है,
जो तुम इस वन की ओर आज निकल रहे हो, वन की ओर जा रहे हो, क्या तुम्हें जो है आज अपने इस शरीर के द्वारा वैराग्य का अनुभव हो गया है? देखो, कुछ भी रखा हुआ नहीं है इस दुनिया में। ये दुनिया जो है बहुत ही स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के लिए ही मनुष्य जो है हर किसी से अपने काम की बात करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, और स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो फिर वह जो है उसको देखना तो दूर, उससे बोलना भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए इसमें कुछ रखा हुआ नहीं, इसीलिए बाकी आपकी जैसी इच्छा। और हम जो है आज भगवान प्रभु का भजन करने के लिए जा रहे हैं, और तुम्हें जो है इस प्रकार आज जो है घर से रुष्ट होकर के झगड़ा करके तो निकल करके आए हुए। क्या तुम आज जो है वैराग्य लेना चाहते हो? भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो। कुछ नहीं रखा हुआ संसार, ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। जब तक किसी का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह हर व्यक्ति से प्रीति करने लग जाते हैं। आज देवर्षि नारद मुनि इस प्रकार जो है उस छोटे से बालक की जो है परीक्षा दे रहे हैं, और कहने लगे कि हे पुत्र, जब वैराग्य हो जाता है तो एक जगह पर टिक नहीं पाते, वो इधर उधर भ्रमण करते हैं, न अपना जीवन ही बेच नहीं पाते, क्योंकि वैराग्य है ही ऐसे। इसलिए अपने मन से यह सब कुछ निकाल दो। देवर्षि नारद मुनि को लगा कि आज ये 5 साल का ये बालक और इतना वैराग्य इसके मन में जो है भरा हुआ, आज इसने अपने मन में प्रण कर लिया। समझाने लगे कि अभी तुम्हारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी तुम्हारी आयु है, 5 वर्ष के तुम अभी हो। इसलिए पुत्र, ये उम्र तुम्हारी जो है वन में जाकर के तपस्या करने की, वैराग्य लेने के लिए घर छोड़ करके जा रहे हो वन में तपस्या करने के लिए। याद, ये उम्र तुम्हारी अभी तपस्या की नहीं है, ये उम्र तुम्हारी अभी जो खेलने की, और तुम्हें जो है किस उम्र में तपस्या करते, वो भी वन में जा रहे हो। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान तुमको नहीं देना चाहिए कि कौन मेरा मान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है। ये तो तुम्हारी बहुत छोटी आयु है। यदि छोटी आयु में तुम संसार के माया जाल में पड़ गए तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि बच्चों को डांटने का अधिकार माता पिता को होता है। यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता ने तुमसे कुछ कह दिया है तो तुम्हें उसका चिंतन करना चाहिए, और तुम जो उनकी बात का इतना बुरा मानेंगे, निकल गए घर से, जंगल की ओर, वैराग्य उत्पन्न हो गया तुम्हारे मन में। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो, तो हे पुत्र, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे मन में न जाने कितने संत मिलेंगे इस मार्ग में। उन संतों की कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों की उपासना कर दी, अपना जीवन जो है सारा तपस्या में ही लीन कर दिया, और उस तपस्या के फल के द्वारा आज तक जो है उन संतों को भगवान के एक क्षण भर के लिए भी उनको दर्शन दिया। जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, और पूरा व्यतीत जीवन करने पर भी जब उनको भगवान के एक झलक जब इन्होंने नहीं देखी तो सोच लीजिए कैसे कैसे मुनि हुए तपस्या करने वाले, लेकिन उस तपस्या से भगवान को आज तक वह नहीं पा सकते। सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर तक परेशान हो गए, फिर भी पा नहीं पाए। तुम 5 साल के बालक हो, सोचो तुम कैसे परमात्मा परम पिता को तुम प्राप्त कर लोगे, उनको पालोगे, झलक उनकी तुम देख पाओगे। लेकिन ये पुत्र, एक बात मैं तुमसे कहूं कि संसार में जो सुख और दुख मिलते हैं, ये सुख और दुख ये सब जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। उस जन्म में मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों के ही अनुसार वह सुख और दुख को भोगने वाला होता है। अब सोच लीजिए कि न जाने तुमने अपने उस जन्म में क्या कर्म किए जो आज तुम्हें इस तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गई।
ये सब तुम्हारे प्रारब्ध का लिखा हुआ है। प्रारब्ध में जो लिखा था आज तुम उसको भोग रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति को जो है इन बातों पर अनुभव करना चाहिए, इन बातों पर सोचना चाहिए कि प्रारब्ध में मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब दुख आता है उस दुख में भी मनुष्य के जो पाप होते हैं वह पाप दुख में भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए तुम सुख आज प्राप्त कर रहे हो, लेकिन तुमने कभी दुख का अनुभव किया? ये सुख दुख ये दोनों हमेशा मनुष्य के साथ लगे रहते हैं। ऐसा अनुभव करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि दुख में वह बहुत घबरा जाता है। और जब सुख प्राप्त होता है उस सुख में उसको बड़ा अभिमान आ जाता है, वो अभिमानी हो जाता है। इसीलिए तुम जो अबोध हो, पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। बहुत छोटी आयु में ये जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, ये जो ज्ञानी लोग होते हैं जिनकी बुद्धि प्रखर होती है वही इन बातों को समझ सकते हैं। तुम नहीं समझने वाले नहीं हो। और जो दुखी मनुष्य दुखी होकर के भगवान को पाने के लिए निकल जाता है तो वह जो है दुखी होकर के उसी में डूब जाता है, क्योंकि मन में उसकी शांति नहीं होती और उसी कारण उस दुख से उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसको जो है सुख का अनुभव होने लग जाता है, सुख के परिणाम जो है उसको देखने लग जाते हैं। आज इस 5 वर्ष के बालक को देवर्षि नारद मुनि बहुत सुंदर उपदेश इनको दे रहे और कहने लगे कि देखो हे पुत्र, एक बात तुम्हें और बता देना, जाते रहो तपस्या करने भगवान को पाने के लिए, लेकिन बड़ों को देख करके सुखी होना सीखो। इन बड़ों पर दृष्टि डालो और दृष्टि डालने ये कैसे सुखी है तो उसका अनुभव करो, उसको देखो, वो सुखी होने के तो मार्ग ढूंढो और तुम ये छोटों पर अनुग्रह करना सीखो, उनका प्यार करना सीखो। क्योंकि यदि तुम जो है अपने ही बराबर के लोगों से यदि मित्रता कर लोगे जीवन में कभी तुम जो है दुख प्राप्त नहीं कर सकते। अपने से बड़ों का कभी संग मत कर। अपनी आयु के अनुसार ही तुम जो है उन मनुष्यों का संग करना, तो संसार में तुम जो है दुख प्राप्त नहीं करोगे। क्योंकि इस संसार में इस कलयुग का प्रभाव ही मनुष्य को जो है भ्रमित कर देता है। मनुष्य उतना सुखी अपने सुख से नहीं होता जितना दूसरे के सुख से वह दुखी रहता है। ये तो संसार का नियम है। सो हे ध्रुव, आप भी जो है अपने मन में एक बात या गांठ बांधना, निश्चय कर लो कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किनके साथ संग करना है और उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा। आज देवर्षि नारद मुनि अनेकों प्रकार के सुंदर जो उपदेश इस ध्रुव को दे रहे हैं, पर ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे महाराज, यदि कोई छदनी को लेकर के गाय के दूध को दोहने के लिए यदि बैठ जाएगा तो क्या उस दूध का वह पान कर पाएगा, दूध को पी पाएगा? उसी प्रकार आप जो है अमृत जैसी वाणी आज बरसा रहे हो जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से आज जो है छिन्न भिन्न हो चुका है। क्योंकि ऐसे वचन आज मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कह दिए जिनको मैं सहन नहीं कर पा रहा। मुझे मेरे पिता के गोद से उठा दिया, कहा कि तू इस लायक नहीं है। जब तक भगवान की तपस्या नहीं करेगा, उनसे वर नहीं मांगे और मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा, तब तक तुझे जो है इस पर बैठने का अधिकार नहीं। बार बार यही बात मेरे मन में आ रही है। आज मेरा हृदय माँ की ऐसी बातों को सुन करके यह छंदी हो चुका, बड़ा दुख मुझे प्राप्त हो रहा। आप मुझे इस प्रकार जो उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए आपका वचन जो है यह टिकने वाला नहीं है।
मेरा एक ही लक्ष्य मैंने बनाया हुआ है कि मुझे जो है उस परम पिता को पाना है। इसलिए आप मुझे जो उपदेश दे रहे हो, यह उपदेश का मेरे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जब कोई मनुष्य एक अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे जो है इस पद को प्राप्त करना है, तो वह पद उसको जो है प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए आप मुझे उपदेश दे, कोई असर होने वाला नहीं। आप तो उपाय बतला दिए, नारद जी समझिए। परीक्षा तो ले रहे थे, परीक्षा लेने में आज बालक जो है 5 वर्ष का बालक जो है देवर्षि नारद मुनि की ऐसी वाणी सुन करके उन्हीं से कहने लगे कि मुझे जो कोई ऐसा साधन बतला दीजिए, कोई उपाय मुझे बतला दीजिए। देवर्षि नारद मुनि ने सोचा, इतना मैंने इसको उपदेश दे दिया, इतने मैंने इससे वचन कह दिए, ये मानने वाला नहीं, ये लौट करके घर जाने वाला नहीं। इसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तपस्या करके भगवान की भक्ति करनी, और माँ ने जो मेरा अपमान किया है उस अपमान को मैंने आज दूर करना। यह इस बालक ने अपने मन में जो है यह निश्चय कर लिया, इसने अपना लक्ष्य बना लिया। सोचा कि अब ये जो है लौटने वाला नहीं। आज ये 5 साल का बालक ध्रुव जो है अपनी परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो चुका है। मैं तो इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, इसके मन में क्या है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। तब देवर्षि नारद मुनि का हे पुत्र, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जो है अवश्य ही परम पिता परमात्मा के दर्शन तुमको अवश्य हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। आज देवर्षि नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज जी को भगवान के प्राप्ति होने का मंत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का देवर्षि नारद मुनि ने उस बालक के कान में यह मंत्र बोले, और मंत्र बोलते हुए जिसका मनन किया जाए, मनी मन जिसका स्मरण किया जाए, तो हे पुत्र वही जो है मंत्र कहता। जिस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाता वो मंत्र नहीं कहा जाता। मंत्रों का कभी जो है कीर्तन नहीं होता, मंत्र किसी को सुनाया नहीं जाता, मंत्र हमेशा गोपनीय होता है। इसलिए मैंने तुम्हें यह मंत्र दिया है, इस मंत्र का कभी कीर्तन मत करना, कभी सत्संग में भी इस मंत्र को मत बोलना, क्योंकि मंत्र हमेशा जो है मन से उसका स्मरण किया जाता है, और मन से स्मरण किए जाने वाले मंत्र का फल जो है अत्यंत पुण्य को देने वाला होता है। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन होता है, जिसका कीर्तन किया जाता है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी सभा में चले जाओ, उस मंत्र का आप कीर्तन कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो। लेकिन ये जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र का कभी कीर्तन मत करना, कभी सत्संग मत करना, क्योंकि यही मंत्र जो है गुरु का मंत्र होता है। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का कभी कीर्तन नहीं किया जाता, उसका मनन किया जाता, चिंतन ही किया जाता। कीर्तन करने वाले बहुत से मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का ही कीर्तन सत्संग क्या करना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन मंत्रों का सत्संग कर सकते, कीर्तन कर सकते, लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का कभी कीर्तन नहीं किया। यदि उस मंत्र का शिष्य कीर्तन करते तो उस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता, प्रभाव समाप्त हो जाता। गुरु का दिया हुआ मंत्र कभी दूसरे के कान में नहीं पड़ना चाहिए, उसको श्रवण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली होता है। आज देवर्षि नारद मुनि ने यह भगवान का 12 अक्षर मंत्र ध्रुव महाराज जी को प्रदान कर दिया, और आज जो है पूरी बात देवर्षि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज जी को सब बतलाई और कहा कि हे पुत्र, अब आप जो है इस स्थान से अब सीधे जो है मथुरा की ओर प्रस्थान कीजिए, और वहीं जाकर के आप जो है परम पावन मोक्ष को देने वाली, पापों को हरण करने वाली मथुरापुरी में जाकर के यमुना नदी में स्नान करके भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना। आज ध्रुव जी देवर्षि नारद मुनि को अपना गुरु मान करके उनकी आज्ञा स्वीकार करते हुए आगे की ओर में प्रस्थान किया। जैसा देवर्षि नारद मुनि ने कहा था, पहुंच गए मथुरापुरी में, यमुना नदी के तट पर स्नान करते हुए नियम ले लिया कि मैं जो है 3 दिन
एक ही बार मैं फलाहार करूँ, मैं रोज भोजन नहीं करूँगा, और 3 दिन तक बिल्कुल मैं निराहार रहूंगा, 3 दिन भोजन करूंगा, 3 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये प्रण ले लिया। 1 माह तक का नियम लिया, तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब दूसरा महीना, 1 महीना तो व्यतीत हो गया कि 3 दिन भोजन करूंगा, 3 दिन भोजन नहीं करूंगा, या मन में प्रण करते हुए 1 महीना व्यतीत कर लिया। उस महीना व्यतीत होती ही दूसरा महीना लग गया, और कठोर इन्होंने प्रण ले लिया, वचन ले लिया, उससे भी ज्यादा कि मैं 6 दिन में 1 बार जो है वृक्षों के पत्तों का सेवन करूं, उसी का आहार करूं, या उन्होंने जो है प्रण लिया। और फिर उसके बाद बाकी जो 6 दिन व्यतीत होंगे, उस 6 दिन में मैं जो दुर्वा घास होगी, उसी दुर्वा घास का मैं सेवन करूं, और एक ही बार भोजन करके मैं 6 दिन तक का तपस्या करूं। और उसके बाद जब अगले 6 दिन व्यतीत हो गए, वह भी सब उनको जो है तपस्या पूर्ण कर ली। 2 महीने व्यतीत हो गए, तीसरा माह प्रारंभ हो गया। पहले महीने के जो प्रण लिया था, दूसरे महीने में जो प्रण लिया था, आज तीसरे महीने में उससे भी कठोर प्रण इन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं जो है जब 9 दिन व्यतीत हो जाएंगे मुझे तब करते हुए, तब उस 9 दिन के बाद मैं जो है यमुना नदी में जा करके उसके जल को ग्रहण करूंगा। आज 9 दिन का प्रण कर दिया, पहले 3 दिन का लिया, फिर 6 दिन का लिया, आज 9 दिन का प्रण कर दिया। घास पत्ते सब छोड़ दिए, एक मात्र यमुना जी में जाकर के उस जल का मैं पान करूंगा जब मेरे 9 दिन व्यतीत हो जाएंगे। ये तपस्या भी पूर्ण हो, 9 दिन का वचन भी आज इनका पूर्ण हो। अब चौथा महीना प्रारंभ हो, और कठोर प्रण इन्होंने ले लिए कि अभी तक 6 दिन का लिया, 9 दिन का लिया, और आज जो है अपने मन में प्रण कर दिया कि मैं अब जो है 12 दिन में 1 दिन केवल जो है जो हवा चलती है, वायु चलती है, इसका सेवन करूं, इसी का मैं पान करूं, और वायु को पी करके जैसे योगी लोग रहते हैं, तब करने वाले रहते हैं, वैसे मैं भी जो 12 दिन में 1 बार वायु का आहार करूंगा। आज पानी भी छोड़ दिया। तो सूजी कहने लगे कहने से मुझे इस बालक से किसी को सीखना चाहिए कि तपस्या का फल क्या होता। भगवान को पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बड़े बड़े साधु संत हुए तपस्या करने वाले, उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिनको भगवान के दर्शन हुए। तो सोचे कहने लगे कि ऋषि मुनियों, जब इस तरह से आज ध्रुव जी ने यह वचन ले लिया, वायु का सेवन करते हुए मैं अपना जो है समय व्यतीत करूंगा, वह समय भी व्यतीत होगी। ध्रुव जी महाराज पहले 3 दिन में 1 बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, आज 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर जो है कसने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हो गया। ध्रुव जी महाराज जी ने प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। पैर के अंगूठे से खड़े हो गए आए ध्रुव महाराज, और एक अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम करते हुए समस्त प्राणों की प्राण वायु को आज इन्होंने अवरुद्ध कर दिया, प्राण रोक लिए एक अंगूठे पर खड़े होकर के। और जब एक अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या करके जब इन्होंने प्राण को ही रोक दिया, उस प्राण को रोक करके आज समस्त जगत में बड़ा हाहाकार में होता, सब घबरा गए। देवता लोग भी घबरा गए इनकी तपस्या को देख करके। एक अंगूठे पर वायु प्राणों को रोक करके आज ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। भयभीत हुए देवता लोग पहुंच गए भगवान श्री हरि के शरण में, और जाकर के कहा कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि बतलाइए कि आपके पीछे कौन पड़ा है, कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको कष्ट दे रहा है, किससे मैं आपकी रक्षा करूं, मुझे बतलाइए। तब देवता लोग कहने लगे, ये तो हम जानते नहीं, हमें तो मालूम नहीं कि कौन कष्ट दे रहा है,
कौन दुख दे रहा है। हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा जो है प्राण श्वास रोक लिया। हम जो है सांस नहीं ले पा रहे सभी देवता, लेकिन हमको मालूम नहीं। और बिना मालूम बिना जानकारी के आज भगवान विष्णु के पास पहुंचे, पूछा, उसको उत्तर नहीं दे पा रहे, बतला नहीं पा रहे कि कौन है ऐसा जिसने हमारे प्राणों की वायु को ही आज रोक लिया है। कहने के हे प्रभु, ये तो आप ही जानते हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, डरो मत। उत्तान पद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उन्होंने जो है तुम देवताओं की प्राण वायु को रोक दिया। इतनी आसक्ति मेरे ऊपर हो गई। यह सब देवर्षि नारद मुनि की कृपा से यह उसको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देवर्षि नारद मुनि ने गुरु मंत्र दिया था। यही गुरु मंत्र का फल होता है जो मन ही मन मानसिक रूप से उसका चिंतन किया जाता है, वही फल देने वाला होता है। आज जो है ध्रुव मेरे ऊपर सब समर्पित हो गए कि आज उनकी प्राण वायु के अवरुद्ध होने से उनकी प्राण वायु उनकी समाधि में परिवर्तित हो गई है। इसीलिए हे देवताओं, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। यो कह करके भगवान गरुड़ पर सवार होकर के निकले। मैत्रेय मुनि से कहने लगे कि हे विदुर महाराज, अब जो है आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु जो है अपने वाहन पर विराजमान होकर के उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर ध्रुव जी एक अंगूठे पर खड़े होकर के वायु को रोकते हुए, प्राण वायु को रोक करके जो भगवान की तपस्या कर रहे हैं। आज भगवान उसी स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गरुड़ में विराजमान होकर के अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान जब मधुवन में दौड़ करके पहुंचे, आज ध्रुव के दर्शन को मुझे देना है, उनको दर्शन देना है। बड़ी खुशी हो गई प्रभु के मन में। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म यह सब जो है भगवान ने प्रकट किए, नारायण का रूप धारण कर लिया। आज भगवान नारायण के रूप में विराजमान होकर के उधर जो है ध्रुव जी आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। इधर भगवान नारायण के रूप में चतुर्भुजी सारे अस्त्र शस्त्र हाथ में विराजमान है और ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी जो है भगवान की तपस्या में नींद आंखें बंद किए हुए खड़े, समझ गए प्रभु क्या मेरी भक्ति कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, इसको आप अपनी आंखें खोलनी नहीं, या अपनी आंखें नहीं खोलेगा। जब तक आंख नहीं खोलेगा मुझे या कैसे देखेगा, मेरा दर्शन कैसे करेगा। और अपने ही हृदय में आज मेरी छटा देख रहा है, मेरी मूर्ति इसके हृदय में विराजमान है। तुरंत ही जो भीतर हृदय में आज ध्रुव के भगवान जो है प्रकट होकर के जिनका यह चिंतन कर रहा था, भगवान ने उनको अंतर ध्यान किया। जब अंतर ध्यान हो गए तब ध्रुव जी ने जो है बड़ी घबराहट हो गई। ध्रुव जी को हृदय में आज जिनका दर्शन कर रहा था, हृदय से वही भगवान आज जो है निकाल चुके। प्रभु ने ऐसी लीला रखी, यदि नहीं निकालता हूं तो ये आंख होने वाला नहीं, मेरे दर्शन नहीं होंगे। तुरंत निकाले का घबरा गए, खोल लिया। आज ध्रुव ने नेत्र तो भीतर वाले की आंखों के सामने खड़े जब नजर आए भगवान, तो भगवान की अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने आज भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए। और अब मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, गुरु से माता से सैकड़ों बातें मैंने पूछ ली, देवर से नारद मुनि से भी मैंने पूछ ली, अब तो सामने प्रभु प्रकट हो गए, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं जिनको पाने के लिए तब कर रहा था, जो बातें मैंने सबसे पूछ ली, आज तो साक्षात भगवान मेरे सामने प्रकट है, अब मुझे करना क्या चाहिए। पूछो तो कैसे पूछो, क्या इनसे पूछो, क्या कहूं। आज मेरे पास जो है भगवान तो सामने प्रकट हो गए, कोई बस तो मेरे पास नहीं है जो मैं इनको अर्पण करूंगा। मैं इनकी स्तुति करूं तो कैसे करूं। ये आज ध्रुव जी अपने मन में सोच रहे हैं।
इतना छोटा सा बालक, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, मुझे तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, और भगवान प्रकट हो गए मेरी तपस्या से। अब मैं कैसे स्तुति करूं, क्या इनसे कहूं? समझ गए तो नारायण रूप में जो दर्शन दिया था भगवान ने, सब कुछ समझ गए। तुरंत ध्रुव के निकट आकर के अपना दिव्य शंख जो है ध्रुव जी के स्पर्श कराया, और स्पर्श कराते हुए जो प्रभु ने ध्रुव जी को जो है वह शंख स्पर्श कराया ही था कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी के कंठ से आज जो है वेद ध्वनि निकल रही है, वेदों के मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं। जिन मंत्रों को पढ़ने से काफी समय व्यतीत होने पर वो मंत्र याद होते हैं, आज एक मात्र भगवान के शंख स्पर्श कर से ही ध्रुव के कंठ से आज वेदों की ध्वनि निकल रही है। आज भगवान की कृपा ने ध्रुव महाराज को इन मंत्रों को बोलने की ऐसी शक्ति प्रदान कर दी। आज भक्त और भगवान दोनों जो है जिनकी तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं, आज वही भगवान ने जो है ध्रुव जी को यह सब कुछ प्रदान करा दिया। जो बोल नहीं पाता, जो चल नहीं पाता, जो खा नहीं पाता, तो भगवान उसको भी जो है चलने लायक बना देते, उसको बोलने लायक बना देते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधव। लूले लंगड़े को भी भगवान जब पर्वत में चलने लायक बनाते हैं, ना बोलने वालों को भी भगवान बोलने वाला बना देते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन भगवान में होनी चाहिए, तो वही जो है मनुष्य को फल प्रदान करने वाला होता है। तो हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदान करने वाले नहीं हो, आप जो है इस मनुष्य शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, इन सारे इंद्रियों को आप जागृत करने वाले। आज आपने मेरे हृदय की सारी इंद्रियों को आज आपने जागृत कर दिया, जो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान हो गई। आज भगवान प्रभु को सामने देख करके बार बार उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, और प्रेम से मांग करके संसार की वस्तुओं की याचना करते हुए कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में ये जो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, इन्होंने मेरी मति को जो भ्रमित कर दिया, लेकिन आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया। इसीलिए आज आपके ये दर्शन होकर के मैं बड़ा धन्य हो गया। जिस भगवान की भक्ति करने के लिए देवर्षि नारद मुनि ने जो मंत्र दिया था, उसी मंत्र का स्मरण करते हुए इतनी कठोर तपस्या करते हुए ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन कर दिया। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने तपस्या करी मुझे पाने के लिए, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको देखने के बाद अब कोई मांगने की इच्छा शेष रही नहीं, क्या मांगू आपसे? कुछ रहा ही नहीं, आपने तो दर्शन दे दिए, यही मैं मांगना चाहता हूँ। अब इसके अलावा मैं मांगू क्या? भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के तपस्या कर रहे हो, ये तुम्हारे मन में कामना है कि मुझे सिंहासन में मिल जाए, उसीलिए तुमने तपस्या की, ये मांगो, वर मांगो। इसीलिए जाओ, जाकर के तुम जो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, और 36,000 वर्ष तक तुम जो है राज्य करो। उसके बाद तुम जो है दिव्य ध्रुव लोक को, इस शरीर को त्याग करके प्राप्त करो। या कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा जैसे कि आज हमको जो है इस तपस्या में प्रभु भगवान ने ठग दिया, इस संसार में आज हमको किसी व्यक्ति ने ठग दिया। ऐसा ध्रुव जी महाराज जी को जो आभास होने लगे, इन देवताओं ने मेरी बुद्धि जो है आज ठग दी, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर दी। आज ध्रुव जी अपने मन में सोच रहे, भगवान ने उत्तम पद प्रदान कर दिया। जब घर आए राजा उत्तानपाद आज अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। पूरी प्रजा ध्रुव के स्वागत करने के लिए आज जो है अपने घर से निकल करके जिस मार्ग से ध्रुव आ रहे हैं उसी मार्ग की ओर जा रहे हैं। काफी समय व्यतीत हो गया था तपस्या करते हुए, लौट करके
वर प्राप्त करते हुए भगवान के दर्शन करके आप ध्रुव जी घर की ओर लौट करके आ रहे तो सभी का जो स्वागत करने के लिए लगे। और जो सौतेली माँ थी जिसने अपने पुत्र से न जाने कैसे वचन कह दिए, क्या क्या बोल दिया सिंहासन पद प्राप्त करने के लिए। आज वही सौतेली माँ का जो पुत्र है उससे मिलने के लिए आज वही माँ दौड़ करके आ गई, जिस माँ ने ध्रुव से कह दिया था कि इस पद पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं। अधिकार तब होगा जब तू जो है मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तभी तुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। आज वही माँ ध्रुव को देखने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए वह भी आज दौड़ करके जा रही, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो उसको जो है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तब मैत्रेय जी कहा कि हे विदुर जी, ये गोविंद की ही कृपा दृष्टि का फल है। सारा जगत उन पर कृपा बरसाने लग गया आज ध्रुव जी पर, जैसे सौतेली माँ भी आज रोने लग गई। जो सौतेली माँ अपने पुत्र को एक आंख से तक नहीं देखना चाहती, आज रो रही अपने पुत्र को देखकर। आज वह भी स्वागत के लिए ध्रुव जी से हाथ जोड़ करके खड़ी है। ध्रुव जी दौड़ करके जब पहुंचे, पहले पिता के पास पहुंचे, प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया, तो ध्रुव जी ने अपने पिता उत्तानपाद ने अपने पुत्र को जो है गले से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य आज जो है पिता ने ध्रुव जी को सौंप करके भजन करने के लिए इन्होंने जो है आज घर छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर दिया। ध्रुव महाराज के भ्रमी और ईला नाम की दो कन्याओं को इन्होंने जन्म दिया, विवाह हुआ। इनसे उत्कल और वत्सल नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक जन ध्रुव जी छोटे भाई उत्तम का जब झगड़ा हुआ तो सुरुचि अपने माँ बेटे इनको ढूंढने के लिए जब निकली, जंगल में आग लगी हुई थी, सोचा कि आज मेरा पुत्र इस वन में आग लगने के कारण कहीं भस्म ना हो गया। या जब ध्रुव जी को पता चला तो इन्होंने जो है कि यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों जितने यक्ष से सबको जो है इन्होंने संहार करते हुए मार डाला। तब मनु महाराज ने प्रकट होकर के इनको रोका कि तुम यह क्या कर रहे हो पुत्र, कि तुम्हारे एक भाई ने कोई यक्ष ने मार दिया और उसके बदले तुमने जो है इतने यक्षों को मार डाला। तो आज भगवान की भक्ति के ही कारण यह सब कुछ जो है इनको प्राप्त हो। भगवान की कृपा से आज जो है पिता ने सर्वस्व अपने पुत्र को सौंप दिया। जो भगवान ने कहा था कि जाओ जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और 36 वर्ष तक तपस्या करोगे, आज वही ध्रुव जी गए उस सिंहासन पर भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से विराजमान हुए। 36 वर्ष का इन्होंने राज्य किया और पिता जो है आज वन में अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए, भगवान का भजन करने लगे। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर जी, यही भगवान की भक्ति का उत्तम फल होता है, गुरु के मंत्र का यही फल होता है। जो एक लगन भगवान से लगा देता है तो उसको जो है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही लगन ध्रुव ने लगाई और भगवान ने जो वरदान दिया था कि अपने शरीर को त्याग करके 36 वर्ष का राज्य करके तुम ध्रुव लोक में विराजमान हो गए और तब भी जो है इस संसार में देवता मनुष्यों के द्वारा तुम जो है पूजित हो जाओगे। यह पद जो है इतना ऊंचा पद भगवान ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप ध्रुव महाराज को प्रदान कर दिया। इस तरह से आप ध्रुव जी ने जो है सत्ता को संभालते हुए 36 वर्ष का जो राज्य करने का इनको भगवान ने वचन दिया था कि 36 वर्ष तक तुम जो है सिंहासन पर विराजमान होगे, राज्य करोगे। आज वही ध्रुव महाराज जी उस पद को निभा रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। कल अन्नकूट और गोवर्धन का और सभी लोग जो है प्रति वर्ष की भांति जैसे अन्नकूट गोवर्धन बनाते हैं उसी तरह से सभी प्रसाद घर से बना करके लाए। और समय का विशेष ध्यान देना,
4 बजे मंदिर में पहुंचना सभी को। तब तो समय देता हूँ, नहीं तो नहीं देता। अगर 4 बजे पहुंचना हो, 6 बजे भोग लग करके आते हुए, इसलिए विशेष ध्यान रखना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो